हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 26 अनुच्छेद लेखन। आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद को निबंध का लघु रूप कहा जा सकता है। इसमें किसी एक विचार बिंदु पर वाक्य समूह की रचना की जाती है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र एवं पूर्ण रचना होती है। विषय का परिचय, उसका संक्षिप्त वर्णन और निष्कर्ष सभी कुछ एक ही अनुच्छेद में लिख दिया जाता है। अनुच्छेद होता है निबंध जो लिखा जाता है, उसका एक छोटा रूप होता है जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, जिसमें विषय का परिचय और अपनी बात रखी जाती है, लेकिन एक छोटे से रूप में रखा जाता है, उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अनुच्छेद लिखते समय भाव की गहनता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद में एक ही विचार को प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। चौथा, विषय में संबंधित सभी मुख्य बातें अनुच्छेद में आ जानी चाहिए। पांचवा, अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबंध होने चाहिए, संबद्ध होने चाहिए। नीचे उदाहरण हेतु अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ अनुच्छेद देख सकते हैं, जैसे भारतीय किसान पे है, राष्ट्रीय एकता पे है, ईमानदारी, स्वास्थ्य, ईंधन, ये सब अनुच्छेद है। ये निबंध का एक छोटा रूप है। आइए पढ़ते हैं। भारत गाँवों का देश है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। एक किसान ही नगरवासियों के अन्नदाता हैं, जनपालक हैं। भारतीय किसान सीधा सादा जीवन जीता है। सादगी का यह गुण उसके तन मन दोनों से झलकता है। यह कठिन परिश्रम करता है और परिश्रम के जल से धरती की छाती को सींचता है। गर्मी की लू हो या सर्दी की कंपकपाती ठंड या बरसात की उमड़ती घुमड़ती घटाएं, कोई भी इसे अपने कर्म से नहीं रोक सकता है। भारत के अधिकांश किसान गरीबी में जीते हैं। उनके पास थोड़ी ज़मीन होती है जिस पर वह दिन भर मेहनत करने के बावजूद भरपेट भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। अधिकांश किसान निरक्षर होते हैं, जिसके कारण उन्हें खेती के आधुनिक साधनों व तरीकों का ज्ञान नहीं होता है। इनकी दशा में सुधार लाने के अनेक उपाय हैं। कृषि के लिए बैंक, सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा मदद दी जाए। किसानों की उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाएं। उनके उत्पादन को अच्छे दामों पर बेचने का प्रबंध किया जाए। सौभाग्य से भारत सरकार एक कदम उठा रही है। आशा है कि आज का अन्नदाता किसान कल स्वयं भी खुशहाल होगा। तो ये भारतीय किसान पे अनुच्छेद लिखा गया था। ऐसे राष्ट्रीय एकता भी है, ईमानदारी, जिसे आप पढ़िएगा। अब हम पेज नंबर 27 पे आते हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन, हम किसी के पास पत्र भेजते हैं, कहीं हमको शादी में जाना होता है या हमें स्कूल से छुट्टी लेनी होती है। इस सब के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसके लिखने का जो प्रारूप होता है इस चैप्टर में हमें समझाया गया है। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो आइए जानते हैं। मोबाइल और ईमेल के युग में पत्र की महत्ता भले ही न रही हो, परंतु जब रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि नहीं थे, तब पत्र ही विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन था। पत्र संदेश भेजने तथा प्राप्त करने का सबसे सस्ता और प्राचीन माध्यम है। सबसे पहले संदेश वाहक या दूत पत्र को ले जाते और पहुंचाते थे, परंतु अब यह कार्य डाकघर तथा उनके कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जाता है। पहले के लोग पत्र से अपनी बात एक दूसरे तक भेजते थे। पहले मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो पत्र ही एक साधन था एक दूसरे से बात करने का। पत्र संदेश भेजने का एक लिखित एवं सशक्त माध्यम है। पत्र लिखकर हम अपने विचारों को संबंधियों एवं मित्रों तक पहुंचा सकते थे। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताएं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में घरेलू पत्र, पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम अपने मामा या फूफा, मतलब अपने लोगों के पास हम लिख सकते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। मम्मी पापा के पास लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, माता पिता, भाई बहन, संबंधी और मित्रों को लिखे जाने पत्र घरेलू पत्र कहलाते हैं। घरेलू पत्र लेखन के प्रारूप के लिए आवश्यक बातें। पत्र के बाईं ओर अपना पता,
फ़ोन नंबर तथा दिनांक लिखा जाता है। इसके नीचे बाईं ओर ही पत्र प्राप्तकर्ता को संबोधित किया जाता है। इसके बाद मध्य भाग में वह संदेश अपना अथवा कथन लिखा जाता है जिस कारण पत्र दिया जा रहा है। तो इस तरह हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब हम आते हैं औपचारिक पत्र पे। औपचारिक पत्र किसके लिए होता है? तो औपचारिक पत्र हम जब भी अपने स्कूल में छुट्टी लेते हैं और हम जहाँ कार्य करते हैं अपने अधिकारी से जब छुट्टी लेते हैं तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र जिसमें हम उनसे अपने लिए औपचारिक प्रार्थना करते हैं, आवेदन पत्र कहलाते हैं। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के प्रारूप के लिए आवश्यक बातें। पत्र के बाईं ओर विनम्रतापूर्वक संबोधन, जैसे सेवा में, प्रतिष्ठा में, बात नीचे संबंधित अधिकारी के पद और स्थान का नाम लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र के मुख्य विषय के बारे में संकेत दिया जाता है। इसके बाद नीचे बाईं ओर अधिकारी को संबोधन सूचक शब्द जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर लिखकर दूसरी पंक्ति से अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है और संबंधित विषय के बारे में प्रार्थना की जाती है। अंत में पत्र के बाईं ओर संबंध सूचक शब्द, उसके नीचे अपना नाम और उसके नीचे पता तथा दिनांक लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्र लिखने का प्रारूप। सेवा में पदाधिकारी का नाम जैसे प्रधानाचार्य, स्थान जहाँ पे आप भेज रहे हैं, विषय वस्तु जो आपका विषय है वो लिखेंगे। संबोधन में जैसे लिखेंगे, संबोधन में आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि यहाँ पे पत्र लिखेंगे। यहाँ पे है संबंध सूचक शब्द, यहाँ नाम लिखेंगे, पता और दिनांक, डेटा अपना लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यही प्रारूप है आपका पत्र लिखने का। जब हम अपने अधिकारी या अपने स्कूल में जहाँ हम कार्य कर रहे होते हैं, कहीं भी जब हम अपने से अधिकारी के पास आवेदन पत्र भेजते हैं तो ये लिखने का प्रारूप है। तो इसे आप अच्छे से लर्न करिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।